बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तहरीक इंसाफ से लोगों को निकाल कर बाकी पार्टीज में भेजा जा रहा है, कभी इंटरव्यूज, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत छा गए हैं और अब किस तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने वालों की लाइनें लग गई हैं और आज किसने शमूलियत का ऐलान किया है, तफसील आपके सामने रखनी है। इस वक्त IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, लेकिन इमरान खान का ठप्पा जरूरी है। IMF का एक वफद जो है वो अडयाला जेल पहुंचा है, जिससे नवाज शरीफ के तोते उड़े हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करेंगे। सहाफ़ी आमिर मतीन ने नवाज शरीफ के सहाफ़ियों के जहाद ग्रुप की जई तई फेरी है और उन्होंने क्या इस हवाले से तफसीलात शेयर की है, ये भी आपके सामने रखनी जरूरी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शरीफ खानदान जो 90 की दहाई से सियासत के अंदर, और आपको इल्म है कि 1980 से जिस तरह सियासत के अंदर इनका आगाज हुआ और उसके बाद वजीर खजाना से होते हुए पंजाब के वजीर आला और फिर 90 और आगे जो वजीर आजम बनने का पूरा एक खेल है, इस दौरान एक लंबी इनिंग सियासत की वो खेल रहे हैं, जिसके अंदर हर तबका जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं उन पर शरीफ डॉक्ट्राइन अप्लाई होती है। एतजाज हसन कहते हैं कि शरीफ डॉक्ट्राइन का मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी के आम ओहदों पर बैठे लोग, अदलिया में, एस्टैब्लिशमेंट में, हर आम जगह पे जो बैठे हुए लोग हैं उन पर शरीफ खानदान एहसानात करता है और बिल आखिर जब उनको जरूरत पड़ती है तो ये लोग उनको हर मुश्किल से निकालने के लिए जो है वो सहूलतकारी करते हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ को 1999 के अंदर इक़्तिदार से बेदखल किया गया और उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ एक तैयारा साजिश केस बना था, सजा भी हुई थी, लेकिन फिर भी वो NRO उनको मिल गया और दोबारा वो पाकिस्तान में आए, वजीर आजम बने और अब एक मरतबा फिर उनको जिस तरह 2018-19 के अंदर बैरून मुल्क जाना पड़ा और NRO करके वो गए, NRO करके वो वापस आ गया। तो ये हर जगह पे जो नवाज शरीफ की सहूलतकारी है वो जिस तरह बाकी शोबों के अंदर है, तो सहाफियों पर भी उनकी हमेशा हर दौर के अंदर नवाजशात रही हैं। किसी को प्लाट दे दिया, किसी को कोई फायदा दे दिया, किसी को आम ओहदा दे दिया, तो ये शरीफ डॉक्ट्राइन उन पर भी कामयाब होती है। और जब भी वो मुश्किल वक्त के अंदर हूं या अच्छे वक्त के अंदर हूं तो ये सहाफी सहाफत को छोड़कर नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के नौकर बनकर पाकिस्तान के अंदर एक इंटेलेक्चुअल करप्शन जिसको कहते हैं, वो कालम नगार हूं, वो एंकर हूं, वो तजज़ियाकार हूं, तो वो फिर अपना किरदार अदा करते हैं। हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को, जिस तरह जो नवाज शरीफ है उन्होंने जिस तरीके से नवाजा था, उसके अंदर इरफान सदीकी है, अताउल्ला कासमी है, मुजीबुर रहमान शामी है, और फिर आप देखिए कि अबसार आलम साहब हैं, उनको एक जिम्मेदारी दी गई और बड़े बड़े और भी साफी हैं। अब मैं इसके अंदर बहुत सारे लोग इस वक्त भी हैं। तो ये इस पर बेसिकली जो है वो आमिर मतीन ने इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं मैं अगर सहाफियों के नाम गिनवाना शुरू कर दूं जो कि 30-40 साल से नून लीग के पेरोल पर है। पेरोल का मतलब यह है कि उनको वहां से तनख्वाह और बेनिफिट्स मिलते हैं, वो उनके नौकर हैं, सहाफत के अंदर उनके कारकुन के तौर पर घुसे हुए वो लोग हैं। वो कहते हैं यहां क़यामत आ जाएगी अगर मैंने ये बताया। हर किसी को पता है, मगर बेशरम लोग शर्मिंदा होने के बजाय इससे नए बच्चों को डराते हैं और घेरते हैं कि अगर तरक्की चाहते हो तो नून लीग में आओ। एक हेलीकॉप्टर ग्रुप हमेशा रहा जो हर दौर में दौरे पर जाता था और उसके बाद जो मियाँ साहब की खूबसूरत झलकियां लिखकर तरक्की पाता था। बाद में भी वो ग्रुप दुनिया के हर दौरे पर जाकर जहाद ग्रुप बन गया। सिर्फ एक छोटी सी मालूमात दरकार है कि नवाज शरीफ के दौरों में 90% कौन लोग थे। आपको वही लोग आज मीडिया पर उनके हक में बोलते नजर आएंगे। बेशरम लोगों को परवाह भी नहीं, क्योंकि इतना खा चुके हैं कि बोल भी नहीं सकते। ये है नवाज शरीफ का मीडिया जो है वो मॉडल। अब बहुत सारे लोग ज़ाहिर है वो जब देखते हैं कि यार जितना जुल्म हो रहा है, जो औरतों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, जो इस वक्त जिस तरीके से एक अंधेर नगरी मची हुई है, लेकिन नवाज शरीफ के ये जो हवारी और टाउट किस्म के लोग हैं सहाफत के अंदर घुसे हुए हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, रात को स्क्रीनों पर जलवा अफरोज होते हैं, कालम निगारी भी कर रहे होते हैं, तजिए पेश कर रहे होते हैं, तो ये बोलते क्यों नहीं? तो इन लोगों को आमिर मतीन की जबान के अंदर ये बेशरम तबका इतना खा चुका है इस शरीफ खानदान से कि आप ये सच्ची बात नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि बेशरम लोगों को परवाह भी नहीं, क्योंकि इतना खा चुके हैं कि बोल भी नहीं सकते। ये है नवाज शरीफ का मीडिया मॉडल हर तरफ छाया हुआ है। कुछ नए टट्टू भी शामिल किए गए हैं जो आपको लंदन से लेकर हर मीटिंग में पाए जाएंगे। ये तो ISPR भी ना कर सका। प्लाट से लेकर खाबे और हेलीकॉप्टर और बिजनेस क्लास की सवारी
कौन सी पार्टी ये सहूलतें देती है? तरक्की करनी है तो नून लीग में आ जाएं। 40 साल से जारी प्रोग्राम और आज भी इसके मुताल्लिक कोई नहीं बोलता। ये अपोजिशन में होते भी इतने ही ताकतवर हैं क्योंकि इतना कुछ खिला चुके कि कोई बोल नहीं सकता, या इस लालच में है कि मुस्तकबिल में क्या मिलेगा। अगर तरक्की चाहता है तो नवाज लीग में आ, वरना धक्के खा। ये है नून लीग का पैगाम। तो ये वो बुनियादी फलसफा है जो एक बड़े खूबसूरत पैराए के अंदर पिछले 40 साल की जो शरीफ खानदान की सहाफियों पर इन्वेस्टमेंट है, वो लोग हैरान भी होते हैं, यार इनको जुल्म नहीं नजर आता, बर्बरियत नजर नहीं आती, इनका कोई नजरिया और फिक्र नहीं होती। वोट को इज्जत दो, इन्होंने पांव तले रौंद दिया, कंप्रोमाइज करते हैं, बूट को इज्जत देते हैं, लेकिन कोई इनके खिलाफ तो जो है वो बात नहीं कर रहा। तो उसका ये एक फलसफा जो है वो बयान किया गया। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट है, और वो बेसिकली आज चौधरी परवेज इलाही जो है वो जब पेश हुए हैं तो उन्होंने आज जो है वो अदालत के अंदर कुछ बातें की है, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर जो है वो चीज खुलकर सामने आई है कि इस वक्त अडयाला जेल रावलपिंडी के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। एक तो उन्होंने बताया है कि इमरान खान जो है उनके साथ ही उनकी भी बैरक है जहां पर उनको रखा गया है, लेकिन हमने देखा है कि कल IMF के साथ पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हुए। अब अगला जो कर्ज प्रोग्राम है वो मिलेगा और उसके बाद मौजें होंगी पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इस वक्त जो है जो 2-3 बातें उन्होंने की हैं, और एक बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि साथ ही इमरान खान की मुलाकात के हवाले से तो उन्होंने इस बात में जवाब दिया है शहबाज साहब को, फाद शहबाज को, लेकिन इसके साथ जो है उन्होंने बताया है कि इमरान खान मेरे साथ वाले सेल में IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग इमरान खान से मुलाकात करने आते हैं। परवेज इलाही कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इतना वोट पड़ेंगे जिसकी कोई हद नहीं होगी, इमरान खान के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। तो ये एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। ये पहले खबर किसी ने ब्रेक नहीं की, अब इसकी तरदीद आती है या क्या मामला है, लेकिन परवेज इलाही एक संजीदा सियासतदान है, वो इसको अपने तौर पर तो बयान नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि IMF ने जो भी इस वक्त हुकूमत के साथ डील की है, जिस तरीके से जो यकीन दहानियां ली हैं यूरोपीय यूनियन ने, IMF ने, अरब ममालक से, UAE से, सऊदी अरेबिया और बाकी ममालक से भी वो मिल रहे हैं। तो अडयाला जेल के अंदर चौधरी परवेज इलाही ने यह खबर दी है कि इमरान खान का इस पर ठप्पा लगवाया गया है। यानी इमरान खान जो है उनसे यानी IMF और यूरोपीय यूनियन के एक आम वफद ने अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की है, और उसके बाद जो है वो दायरा ये मुआहदे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात का शेख रशीद की तरह रोना रोया कि हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हवाले से अच्छी यानी इजहार किया है कि वो जरूर इलेक्शन करवाएंगे। हालांकि इलेक्शन हो भी गया तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो काजी साहब के होते हुए वो जिस तरह पिछले 2 महीने उनके गुजर गए, 11 महीने रह गए काजी साहब के, और 2 महीने के अंदर जो उन्होंने गुल खिलाए हैं वो पूरी कौम देख रही है। उनके सामने अंधेर नगरी, जुल्म, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, आइन कानून की पामाली, लोगों को अगवा किया जा रहा है। लेकिन मजाल है कादी तो पिछला सुलहनामा ही कर रहे हैं अभी तक जो चीजें नजर आई हैं। लेकिन एक चीज जिसने सबको हैरान किया हुआ है और खतरात भी है, शेर अफजल मरवत वो एक उबर कर तहरीक इंसाफ के एक वकील रहनुमा के तौर पर ही नहीं बल्कि एक सियासतदान के रूप के अंदर वो खुलकर सामने आए हैं। जब खैबर पख्तूनख्वा से महमूद खान, परवेज खटक जैसे लोग तहरीक इंसाफ को खैर बाद कहकर चले गए और जिनको बड़े आला ओहदों से नवाजा गया, जिन पर एतमाद का इज़हार किया गया, और फिर जिस तरह जो कैद लोग हैं उनको इस जो है वो एक इनकी पार्टी जो बनी है उसका नाम भी बाद औकात याद नहीं रहता, तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कोई इस तरह का नाम है, तो उसके अंदर जो है वो ला के उनको हाँक कर वहां शामिल किया गया। कोई जलसा नहीं है, जहां भी जलसा होता है वो 200 बंदा 150 बंदा मांगे तांगे का आ जाता है, लोग थू थू कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के बयानिए के साथ खड़े हैं, पुलिस इदारे पीछे पीछे हैं गिरफ्तारियों और अगवा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ लोग इसके बावजूद, कल चारसद्दा में जलसा हुआ, मानसेरा में, इससे पहले डरे हुए हैं कि फिर भी लोग जो वोट है वो डालेंगे। अब संदूकड़ी जो है वो यानी किस तरह अगवा करनी है, धांधला तो शुरू हो चुका है, प्री पोल रिगिंग तो शुरू हो गई है। जब एक पार्टी को आप आउट कर देते हैं और बाकियों को इन कर देते हैं तो धांधली तो इलेक्शन से पहले भरपूर हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है, आज भी तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी आम शमूलियतें हुई हैं। एक तो साबक ये नादम है, नून लीग से इनका ताल्लुक है, अखवंद ज़ारा अजहर तकवीम, ये लोअर दीर से हैं, ये आज शामिल हुए हैं तहरीक इंसाफ के अंदर।
نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. ملک جو ہے وہ زئی خان یہ بھی آج شامل ہوئے ہیں. نوشیرہ سے ان کا تعلق ہے, یہ پرویز خٹک کے سیاسی حریف ہیں. ڈاکٹر نواز خان یہ انٹلیکچوئل فورم ہے اسلام آباد کا, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ بھی آج تحریک انصاف کے اندر انہوں نے باضابطہ شمولیت کا اعلان کیا. تو یہ ان کی شمولیت اس لیے معنی رکھتی ہے کہ یہ ریزسٹنٹ ہے, یعنی آپ ہوا کے مخالف رخ یا پانی کی لہروں کے مخالف رخ اگر آپ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں. جب اس وقت زبردستی پاکستان کے ریاستی ادارے باضابطہ طور پر جو ایک مجرم ٹولہ جو ہے اس کے اندر لوگوں کو داخل کر رہے ہیں اور وہ پارٹیاں وابستگیاں تبدیل ہو رہی ہیں, پارٹیز بدلی جا رہی ہیں, تو ان حالات کے اندر کوئی سیاستدان بہت بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اگر اس کا اپنا 10-15 ہزار ووٹ بینک, 20 ہزار, اور پنجاب کے اندر اگر 30-35 ہزار اس کا اپنا ووٹ بینک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مقابلہ بہت مشکل ہے. باقی تو آلریڈی تحریک انصاف کی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ سٹرانگ ہے. تو وہ اس وقت عمران خان کا جو ووٹ ہے اور بلے کا جو نشان ہے وہ بیسیکلی پھینٹی لگانے جا رہا ہے. تو شیر افضل مروت سے مسلسل رابطے ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے ایک دبنگ لیڈر کے طور پر وہ سامنے آئے ہیں. اب 8 مقدمات ان پر بھی ہو گئے ہیں, ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو بھی ایکٹیو ہوگا اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ ایک تحریک انصاف کے لیے بڑا اچھا انہوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے. وکیل رہنما ہے, لیکن جب خوف کی کیفیت ہے تو وہ ایک نڈر اور بے باک رہنما کے طور پہ تحریک انصاف کے اندر ابھرے ہیں. یہ آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.